हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज हम जो है PYQs करने वाले हैं, किसके? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमने अभी अभी जस्ट कवर करें, क्लियर कर लिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर इसी के हुए थे और हमने क्या करा, सारी डिटेलिंग देख ली, सारे बेसिक देख लिए, मैपिंग देख ली, फैक्ट्स देख लिए, सब कुछ कंप्लीट कर लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से जो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब क्या हमने सब कुछ कवर करा? क्या आपने सही से रिवीजन करा? इसको चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज 31 PYQs देखने वाले हैं और इन PYQs को हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर पता करेंगे कि हाँ, क्या हम इन चीज़ों को जल्दी कर पा रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं, क्या हम वो 1 मिनट लेंगे या 40 सेकंड्स लेंगे या 30 सेकंड्स लेंगे। तो आपको ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें कुछ में टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ में बहुत कम टाइम लगेगा, कुछ तो ऐसे होंगे जो पढ़ते ही आपको आ जाएंगे, जिनमें आपको मुश्किल से 5-10 सेकंड लगते हैं सिर्फ, ठीक है। तो सारे तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग पहले क्या करना, जब अपन क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप पहले उसको खुद सॉल्व करना और फिर उसके बाद में फिर वीडियो स्टार्ट करके फिर देखना कि क्या वो आंसर आपका सही है, ठीक है। क्या मैं जो तरीका बता रहा हूँ कि आपने उस तरह से इसको सॉल्व करा है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 1 मिनट, हाँ, ये कह रहा है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन तब होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधी लाइट किसकी आ रही होती है, सीधी रेस किसकी आ रही होती है? सन की। और वो डे भी हमने देखा था, ठीक है। क्या कह रहा है, उत्तर गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन सामान्यतः किस महीने में होता है? तो आप इसको हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आप वो अंडरस्टैंडिंग लें, इसका आंसर निकालें। लेकिन आंसर अब आप जो भी निकालें, हमने तो क्या पढ़ा था, हमने जो बेसिक पढ़ा था कि इधर सन था और जब अर्थ इधर आती थी और ऐसे टिल्ट रहती थी, कितने डिग्री पे टिल्ट रहती थी? 23.5 डिग्री पे। तो इसके टिल्ट की वजह से क्या होता था, हमारी जो इक्वेटर है, कैंसर है और कैप्रिकॉन है, ये थोड़ी इस तरह शिफ्ट हो जाती थी। लेकिन सन की रेज हमें क्या देखने को मिलती है, अब सीधी किसके ऊपर आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये वाला डे हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, याद हो तो आपको, इसमें हमने स्पेशल इस दिन को देखा था कि इस दिन, जो ये दिन है वो कौन सा दिन है, और आपको याद आएगा कि कौन से डे पे होता है, 21 जून के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जैसे इसका भी देखा था, ये कौन सा था आपका, ये जून हो गया। जून के बाद में ये कौन सा देखा था हमने, 22 सितंबर, ये 23 दिसंबर, क्या देखा था, 23 दिसंबर। और ये वाला क्या देखा था हमने, 21 मार्च। याद आ रहा है, ये 3-3 महीने की साइकिल बताई थी। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। 21 जून है, क्या कह रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। क्या पहले 15 दिनों में? नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जून के सेकेंड हाफ में, मतलब 15 तारीख के बाद में। हाँ, ये वाला सही है। तो आंसर क्या है, ये कोई से ना होकर कौन सा आंसर सही है? बी वाला। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स। अर्थ जो है पहले जिस तरह से घूम रही थी, पहले कौन सी डायरेक्शन में घूम रही थी वो? पहले वो जाती थी वेस्ट से ईस्ट। इसका मतलब कैसे डायरेक्शन में घूमती थी वो? एंटी क्लॉक वाइज। ये पढ़ा था हमने, एंटी क्लॉक वाइज घूमती, इसका मतलब क्या हो गया, वो कुछ इस तरह घूमती थी, समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन कह रहा है हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया उसको। अब वो एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के अब वो कैसा घूम रही है, अब वो घूमती है आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे डायरेक्शन में घूमेगी? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज कैसा हो गया, कुछ इस तरह का। क्लॉक ऐसे ही चलती है आपकी, यूं, समझ गए। अर्थ कैसे डायरेक्शन में घूमने वाली? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है वो वैसे ईस्ट नहीं घूम रही है, वो कैसे घूम रही है, ईस्ट टू वेस्ट। जब वो ऐसे घूमती थी, जो सन था, वो सन हमको क्या लगता था कि सन किधर से जा रहा है, इधर से उठ के इधर जा रहा है। लेकिन अब क्या लगेगा कि सन उठ के ऐसे जा रहा है। चलो, कुछ भी चीजें, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द आईएसटी व्हेन इट इज नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन पे, इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब जो पीछे वाली 180 डिग्री वाली लाइन है, उस पर क्या टाइम हो रखा है, उस पर नून हो रखी है। नून मतलब दोपहर हो रही है। दोपहर की क्या बज रही है वहां पे? 12 बज रही है। क्या बज रही है दोपहर की? 12। अब दोपहर की अगर वहां पे 12 बज रही है, तो ये कह रहा है बताओ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है।
अब इंडिया का टाइम है, वो क्या हो रहा होगा ये निकालने के लिए देखो कैसे देखें। पहले आप इंडिया का टाइम मत निकालो, पहले तो आप ये पता करो अगर 180 डिग्री पे दोपहर की 12 बज रही है तो इसके जस्ट सामने 180 डिग्री वाली तो पीछे वाली होती है, उसके जस्ट सामने जो 0 डिग्री है उस पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो जब आप 180 डिग्री से घूम के कितने डिग्री वाली लाइन पे आओगे, 0 डिग्री वाली लाइन पे आओगे, 0 डिग्री वाली लाइन पे आओगे तो आपको पता लगेगा 180 डिग्री से 0 डिग्री आने में कितने डिग्री ट्रैवल करा आपने, 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें कितने घंटे लग जाते हैं, 12 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं, 12 आवर्स, 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमें पता है पूरा 360 में 24 आवर्स थे तो 180 आधे के अंदर कितना हो गए, 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे। मतलब अगर इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ भी हो रही है वहाँ पे, इंटरनेशनल जो आपकी डेट लाइन है वहाँ पे अगर दोपहर की 12 बज रही है तो 0 डिग्री पे क्या बज रही होगी, तो 12 घंटे किसका देते हैं, 12 घंटे किसकाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रात की 12 बज रही है, वहाँ दोपहर की 12 है तो उसके जस्ट इधर 0 डिग्री पे क्या बज रही है, रात की 12। अब यहाँ तो रात की 12 बज रही है लेकिन मुझे 0 डिग्री का नहीं पूछा, मुझे इंडिया का पूछा, और मुझे पता है इंडिया इधर आता है कितने डिग्री पे, 82 डिग्री और 30 मिनट पे, इंडिया तो यहाँ आता है। यहाँ का टाइम पूछा, अब यहाँ का टाइम मैं कैसे निकालूँ, तो हमें पता है कि जब हम पहले सही तरीके से पढ़ते थे जिसमें अर्थ का डायरेक्शन सही होता था, मतलब अर्थ का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता था, तो हम जानते थे इधर की तरफ जाते थे तो आप प्लस करते थे और इधर की तरफ आने पे माइनस करते थे, याद आया। लेकिन अगर मैं अर्थ के डायरेक्शन को घुमा दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब ये चीज़ भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेगी। जैसे इसको उल्टे करता हूँ डायरेक्शन को तो प्लस की जगह इधर तो क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस। अब अगर मुझे उधर जाना है तो एक्चुअल में तो प्लस आता था लेकिन अब मैं क्या मान के चलूंगा, माइनस, क्योंकि अर्थ का रोटेशन है, मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब इधर माइनस करना है, माइनस का मतलब अगर यहाँ पे दोपहर, यहाँ पे रात की बज रही है 12 तो अब उल्टा जाओ, उल्टा मतलब 11, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 5 घंटे तो ये हो गए, और आधा घंटा और हटा दो तो कितने, आधा घंटा हटाया 7 में से तो कितना रह गया, 6.5, क्या रह गया, 6.5। तो यहाँ पे क्या बज रही होगी, 6.5 बज रही होगी, ठीक है। अब अगर रात के 12 में से आप उल्टे जा रहे हो तो 6.5 कब की बज रही होगी, शाम की, ठीक है। तो शाम की क्या बज रही है यहाँ पे, 6.5। अब सन उल्टा जा रहा है ना, उल्टा जाने का मतलब है अब धीरे धीरे जब सन वहाँ जाएगा आगे की तरफ तो वहाँ पे जाते जाते यहाँ पे अब धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ते बढ़ते फिर जाके यहाँ पे क्या बजेगी, रात की 12 बाद में बजेगी, क्योंकि अर्थ कैसे, क्योंकि जो अर्थ है उसका डायरेक्शन क्या हो रखा है, उल्टा हो रखा है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, 6.5 इसके अंदर दिख रहा है, ये रहा 6.5 इसके अंदर आंसर दे रखा है, कर लोगे। अगर आप इसको डायरेक्ट जल्दीबाजी में कर लोगे कि क्या बोलते हैं 0 डिग्री ये आ गया और 0 डिग्री से जो हमारा इंडिया का टाइम पूछ रहा है और हमें पता है इंडिया का टाइम में तो कितने का फर्क चलता है, 5.5 घंटे का, तो आपने आंसर सीधा क्या बोल दिया, 5.5 बज रही होगी। ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, उल्टा जाना है, आपको 12 बजे से उल्टे की निकलना है, और उल्टा निकलोगे तो आपको पता लगेगा वहां पे क्या टाइम हो रहा है, 6.5 बज रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपने लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, When it is noon along 82 degree 30 minute east longitude, along what degree of longitude it will be 6:30 AM। ठीक है, कुछ भी है, हम तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ड्रॉ करेंगे क्या क्या बता रखा है। कह रहा है इंडिया वाला जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला है इंडिया का, वहां पे क्या टाइम हो रहा है, नून, मतलब यहाँ पे क्या बज रही है, दोपहर की 12। along what degree of longitude it will be 6:30 AM। तो बताओ 6:30 AM कहाँ पे हो रही होगी। अब AM का मतलब है कि टाइम जो है, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोपहर की 12 बज रही है तो बताओ सुबह की 6:30 कहाँ बज रही होगी, उधर तो बजेगी नहीं, क्योंकि वहां से तो सन आ चुका, पढ़ा है हमने कि सन हमेशा उधर से चालू हो गया, अपन ऐसे मानते हैं कि इधर आ रहा है, तो वहां तो बज चुकी होगी, वहां तो टाइम कायम में चल रहा है, बल्कि प्लस में। हमें तो इधर वाली साइड देखनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर दोपहर की 12 बज रही है तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा होगा, और सुबह के टाइम में हमको कुछ इस जगह पे ऐसी लाइन मिलेगी जहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, सुबह का 6:30। फिर क्या होगा, सन धीरे धीरे इंडिया से आगे जाएगा, जाते जाते फिर जब यहाँ पहुंचेगा तो 6:30 की वो क्या बजा देगा, 12। समझ गए। तो अब आप ये भी समझ गए कि अगर सन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। along what degree of longitude it will be 6:30 AM। हमें चलो 6:30 AM कहाँ पे टाइम हो रहा होगा वो निकालना है। अगर मुझे यहाँ पे 6:30 निकालना है तो मुझे एक्चुअल में ये गैप निकालना पड़ेगा कि ये जो गैप है कितने डिग्री का गैप है, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है वो कितने डिग्री का है, और कितने डिग्री से निकालने के लिए मुझे क्योंकि मुझे अगर डिग्री पता लग जाएगी कितने डिग्री का है
तो मैं बता दूंगा कि व्हाट डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, कौन सी डिग्री है। लेकिन वो डिग्री निकालने के लिए आप क्या करो, अब डिग्री तो निकाल नहीं सकते यहाँ पे डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे क्या निकालो, सबसे पहले टाइम निकालो। तो लॉन्गिट्यूड वाले क्वेश्चंस में ये होता है, अगर आपसे टाइम पूछता है तो आप डिग्री निकालो, और आपसे डिग्री पूछता है तो आप टाइम निकालो। जैसे आपसे यहाँ पे डिग्री पूछा तो आप क्या करो, टाइम निकालो कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। यहाँ 12 बज रही, यहाँ पे 6:30 बज रही, तो हमें पता है कितना टाइम दिख रहा है, यहाँ पे 5.5 घंटे का डिफरेंस दिख रहा है। अब 5.5 घंटे का डिफरेंस है, और याद करो 82 डिग्री 30 मिनट तो इंडिया का था, और इंडिया से आगे जो कौन सी लाइन जा रही थी, अरे ग्रीनविच वाली जो जा रही थी 0 डिग्री पे, वो कितने घंटे का डिफरेंस चलता था इंडिया का, और यहाँ पे 5.5 घंटे का, 5.5 का ही पूछा। तो हमने क्या निकाल दिया कि वो जो लाइन है, वो डिग्री वाली लाइन है, वो कितने डिग्री की है, 0 डिग्री वाली है। कितने डिग्री वाली है, 0 डिग्री, क्योंकि देखो डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है, 5.5 का, और इंडिया से यहाँ का 5.5 का ही डिफरेंस चलता है। तो आंसर क्या हो गया, एट 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जो होती है उसके आगे कभी ईस्ट और वेस्ट लगा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 डिग्री से जब उधर जाओगे तो वेस्ट है, और इधर आओगे तो ईस्ट है ना। तो इजी क्वेश्चन से हो जाएंगे आराम से, अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी है, रिवीजन कर रखा है। बार बार यही कहूँगा मैं, याद दिलाता रहूँगा आपको कि आपने क्या रिवीजन कर रखा है, कि आपने चीज़ें पढ़ रखी है। क्योंकि ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो देखते भी हो जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड अलोंग विद द प्राइम मेरिडियन, कि प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री जा रही है उसके साथ में ऐसी कौन सी लॉन्गिट्यूड है जो अर्थ पे ग्रेट सर्कल बना देगी। ग्रेट सर्कल मतलब अर्थ के ऊपर पूरा एक सर्कल बना देगी। अरे तो सामने अगर 0 डिग्री है तो इसके पीछे वाली जो 180 डिग्री जा रही है, यही तो मिला के पूरा सर्कल बनाएगी। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो गया, 180 डिग्री। तो कभी कभी ऐसे सुपर इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सुपर इजी क्वेश्चंस को करने के लिए बस आप जल्दी से उन्हें पढ़ें, टिक करें और आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें टाइम हम लगाना बेकार है। और भी हमारे पास क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन, ये थोड़ा टाइम खाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इनको टाइम देना बनता भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड शोज 6 AM। इंडिया की जो वो 82 डिग्री वाली है, इंडिया की जो 82 डिग्री वाली 30 मिनट वाली जो लाइन है, वो क्या टाइम बता रही है कि यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6, क्या बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं संडे को। तो बताओ व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का क्या टाइम हो रहा होगा। अब फ्लोरिडा का टाइम पूछ रहा है, और फ्लोरिडा कितने पे लोकेटेड बता रहे हैं, 82 डिग्री पे। चलो इसने अच्छा करा, हमको डिग्री बता दी। मतलब इंडिया जो 82 डिग्री 30 मिनट पे है, वहाँ पे अगर 6 बज रही है, तो फ्लोरिडा जो खुद भी कितने डिग्री पे है, 82 डिग्री पर, वो कहाँ पर है, वेस्ट के अंदर। वो कौन सी साइड में है, वेस्ट में, और इंडिया कौन सी साइड में, ईस्ट में। और हमें पता है दोनों के बीच में 0 डिग्री भी मिलेगी। इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट उधर है और ये इधर है। अब ये पूछ रहा है यहाँ का टाइम बताओ क्या हो रहा होगा। मैंने भी आपको पहले समझाया, लॉन्गिट्यूड वाले क्वेश्चन में टाइम पूछे तो डिग्री निकालो, डिग्री पूछे तो टाइम निकालो। यहाँ पे क्या पूछा इसने, यहाँ पे पूछा कि मुझे यहाँ पे टाइम बताओ। अरे टाइम बताना है तो मैं निकालूंगा डिग्री, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिग्री है टोटल, पूरी ये पूरी कितनी डिग्री है। तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है, 82.5, इसको मैं 82.5 लिख सकता हूँ, बता रखा है मैंने, 82.5 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 82 डिग्री। टोटल कितनी डिग्री हो गई, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, 82.5 82 कितना आ गया, 164.5। तो मुझे पता लगा यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस की जो डिग्री है 164.5 है। क्या आया मेरा डिग्री में। अब मुझे एक चीज़ पता होती है कि मेरी जो 1 डिग्री होती है उसमें 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट। तो बताओ इस डिग्री में कितने मिनट होंगे। तो मैं क्या करूँगा, 164.5 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से। समझ रहे हो बात को। तो 164.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 4 20, 0 कैरी 2, 4 4 16, 17 18 कैरी 1 6 4 24 5 2 4 1 4 5 6, कितना आ गया 658। अब जो 658 आया है, ये 658 मिनट्स आए आपके। क्या है आपके, मिनट्स। इन मिनट्स को आपको कहीं में कन्वर्ट कर लेना चाहिए आवर्स में, क्योंकि टाइम जो है हमें आवर्स में पता ज़्यादा सही से चलेगा। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको किससे डिवाइड लगा दूंगा, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर मुझे मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो फिर भी किससे डिवाइड लगाता हूँ मैं, 60 से। 60 से जब इसका डिवाइड लगाऊंगा 658 का, तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 60 की टेबल इसमें 1 टाइम चल जाएगी, 60 आ जाएगा, बचेगा 5, लगेगा 0, फिर लगेगा पॉइंट, फिर 580, उसके लिए लगेगा 9, फिर आप
के 6 आ जाएगा, 0.66 चलता चलता ये 10.97 बनेगा। कितना बनेगा? 10.97। अब जो 60 को इससे डिवाइड लगाएंगे, पर ये जो आंसर आया ये मेरा कहीं में आया आवर्स के अंदर, ठीक है। तो 10.97 आवर्स आए हैं यहाँ पे निकल के। अब ये जो आवर्स आए हैं तो मुझे पता लगा कि 10 घंटे तो फिक्स हो गए मेरे, पर ये 0.97 आवर्स में कितने मिनट होंगे? क्या कह रहा हूँ? 0.97 जो पीछे ये है आवर्स, इसमें कितने मिनट होंगे? तो इस आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करते कितना आंसर आएगा? 7 6 42 का 2 कैरी 4 6 9 जा 54 54 और 7 6 54 और 50 और एक डिजिट छोड़ के पीछे का पॉइंट आ गया। ये मल्टीप्लाई आप कर लेना। तो कितने मिनट आ गए? 58.2, मतलब 58 मिनट 2 सेकेंड्स। तो आप तो 58 याद रखो। तो हमें पता लगा टाइम जो है वो कितना हो रखा है। देखो 10 आवर्स तो निकल आया था और हमने पीछे वाले को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो टोटल टाइम मुझे पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम का डिफरेंस चलेगा वो कितना चलेगा? 10 घंटे 58 मिनट का, ठीक है। 10 आवर्स 58 मिनट्स। अब अगर मैं उधर से इधर आ रहा हूँ, मुझे इंडिया का टाइम पता है, मुझे फ्लोरिडा का निकालना है, इधर आ रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं? माइनस करूँगा टाइम को। किस टाइम को माइनस करूँगा? सुबह की 6 बजे को। तो सुबह की 6 बजे से मैं उल्टा जाऊँगा। कैसे? सुबह की 5, सुबह की 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7। अब जब मैं उस पे आ गया 8 पे आ गया, ठीक है, तो 8 पे आते मेरे पूरे 10 घंटे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद मैं जा रहा हूं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, घड़ी के अंदर कितने बज गई? 8। कौन से? उल्टे टाइम चल रहे हैं, तो उल्टे टाइम का मतलब है 8 PM। ये 8 PM कब आएगा? जब मैंने 10 घंटे कवर कर लिए। लेकिन अभी भी कितने बच रहे हैं मेरे? 58 मिनट्स। तो मुझे इसमें से 58 मिनट्स और माइनस करने हैं। अब मैं अगर 8 में से 58 मिनट्स और उल्टा जाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ पे आ जाऊंगा? 7:02 पे, शाम की। कब का टाइम है? शाम का। तो क्या टाइम आ गया? 7:02। अब 7:02 दो जगह दे रखा है मुझे, PM भी दे रखा है, ये रहा PM, ये रहा AM। तो आंसर ही हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने बताया था ये जो टाइम है ये हो रखा है संडे को। संडे को सुबह की वहां 6 बज रही है। लेकिन जब आप इधर आओगे तो आपको कहीं पर रात की 12 बजती हुई मिलेगी। और 12 बजे के बाद वाला जब हम टाइम पे आ गए, उल्टे टाइम पे, हम तो 7:02 बात कर रहे हैं उससे, तो हम उससे एक दिन पहले आ रहे हैं, ठीक है। एक दिन पहले आने का मतलब है वहाँ संडे ना मिलकर वहाँ तो हमें क्या मिलना चाहिए? सैटरडे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आप आंसर इसका बी लगाना, पर बी लगा के लिखना कि संडे की जगह, इसको संडे उकाड़ देना, इसकी जगह क्या लिखना? सैटरडे। कि 7:02 PM का टाइम, मतलब शाम का टाइम, कब का? सैटरडे का। वो कहाँ पे होगा? हो रहा होगा फ्लोरिडा के अंदर, ठीक है। अभी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी ऐसे बड़ी लगेगी क्योंकि मैं तो समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। आप जो उसको थोड़ा जल्दी कर सकते हो, प्रैक्टिस की बात होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ें जल्दी होने लग जाती है ना, जो टाइम निकालना होता है। तो इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। 6th क्वेश्चन, द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इन। अगर अर्थ घूमना ही बंद कर दे अपनी जगह पे घूमना बंद, आज से नहीं घूमे, तो क्या होगा? क्या सूर्य उदय और सूर्य अस्त होना बंद हो जाएगा? सही बात है, क्योंकि वो घूमती है तो ही हमें, जैसे इधर से सन आ रहा था तो भी हमको सन दिखता था, फिर वो छुप जाता था। याद है वो मैंने इस एग्जांपल से बताया था कि अगर आप यहाँ नोज वाली जगह पे आपकी कंट्री है तो आपके सामने सन आ रहा है तो आपके लिए दिन है, लेकिन जैसे आप घूम के पीछे चले गए, अर्थ रोटेट कर गई तो आपके लिए रात हो गई। तो ना तो सनराइज होगा, ना सनसेट होगा, ना दिन होगा, ना रात होगी। क्या सीजन पे फर्क पड़ेगा? क्या सीजन में फर्क पड़ेगा? ये जो दिन रात तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या आपके सर्दी गर्मी पे फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा। मैंने बताया था सर्दी गर्मी के लिए कौन सा मूवमेंट देखा जाता है, जो वो मूवमेंट किसके अराउंड कर रही होती है? अरे याद है किसके अराउंड कर रही होती है? अर्थ जो मूवमेंट किसके अराउंड कर रही होती है? सन के अराउंड कर रही होती है। तो उसको हम रोटेशन नहीं कह के उसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन में ऐसा होता है जो सीजन चेंज होते हैं,
सीजन चेंज होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, सर्दी गर्मी आती है रिवॉल्यूशन की वजह से, बट रोटेशन जब वो अपनी जगह पे घूमती है तो उसकी वजह से क्या होते रहते हैं, दिन और रात होती रहती है। कि सन आ रहा है वो दिन हो गया, पीछे चला गया, रात हो गई, दिन हो, ये हमने पढ़ा है, सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो आप इसका आंसर ही गलत लगा नहीं सकते, आप कहोगे कि 1 और 2 बी वाला ही इसका सही आंसर है। फिर आपसे पूछता है द कॉज ऑफ डे एंड नाइट इज, दिन और रात किसके कारण होती है? अरे पता है हमें, अर्थ जो होती है, दिन और रात क्यों होती है? क्योंकि अर्थ घूमती रहती है, अपनी जगह पे घूमती रहती है, ठीक है। अर्थ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, मून्स रोटेशन, अरे मून्स रोटेशन तो कहाँ आ गया, कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ ऐसे झुकी हुई उस कारण उस पर दिन और रात होते हैं, अरे नहीं, वो घूमती है इस वजह से होता है, ठीक है। पर इन दोनों में देखो, दोनों में रोटेशन आ गया, क्यों? अर्थ जो है घूमती है, लेकिन देखो घूमने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो आपको एग्जांपल किस तरह दिया जाए, कुछ चीज यहाँ पे, इसको समझना, इससे समझना आप, ये जो जैसे रिमोट है, ये अर्थ है, ठीक है। एक कंट्री इधर है, येलो कलर का आपको दिख रहा हो, या ये स्क्रीन दिख रही है, एक कंट्री इधर है, एक कंट्री इधर पीछे। अब क्या होगा, दिन और रात क्यों हो रही है? क्योंकि अर्थ जो है किस एक्सिस पे घूम रही है, या नीचे एक लाइन मानो इमेजिनरी, और वो उस लाइन के ऊपर ऐसे घूम रही है, सही बात है। वो जो नीचे लाइन है इमेजिनरी, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस, कि भाई वो इस पे घूम रही है। लेकिन अगर अर्थ चाहे तो ऐसे भी तो घूम सकती है, अरे अर्थ चाहे तो ऐसे भी घूम सकती है, और वो अगर ऐसे घूम रही है तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ हो गया? यहाँ पे, मतलब वो लाइन इसमें से यूं जा रही है आर पार, और उस लाइन पे यूं घूम रही है, मतलब ऐसे घूम रही है। अब अगर सन सामने है तो क्या इसकी वजह से दिन और रात होंगे? देखो हो रहे हैं क्या यहाँ पे दिन और रात, उधर हमेशा दिन मिलेगा और इधर हमेशा रात मिलेगी। तो हो रहा क्या है, एक्सिस अगर यूं है तो यहाँ पे दिन और रात नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर एक्सिस ऐसे है तो, और ये ऐसे घूम रही है, तो यहाँ पे दिन रात होंगे। तो यहाँ पे मेन कौन भी रोल प्ले करती है? एक्सिस भी प्ले करती है मेन रोल, कि अर्थ घूम रही कैसे है। घूमने के बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पर अर्थ घूमती कैसे है? अपनी जो एक्सिस पे घूम रही है, अपनी इस वाली एक्सिस पे जो घूम रही है, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं? दिन और रात हो रही है। तो अब इसके अंदर बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, इसको टिक करना। अगर बी वाला ऑप्शन नहीं आता और कुछ आता तो फिर आप ए को टिक कर लेते, ठीक है। इजी है, एसएससी, रेलवे, एनडीए वगैरह में पूछे गए हैं, सब एग्जाम्स के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, प्राइम मेरिडियन जो है किस से पास करती है? पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीनविच। अरे सुपर इजी, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है, सुपर सिंपल। इससे सिंपल कुछ था क्या? नहीं था, है ना। ये तो हम पता नहीं कितनी बार इसको सुन चुके, पढ़ चुके, हमको लगता भी नहीं है, इतनी बार इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि लगता है कि क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लेकिन बस वो आपके पढ़ने पे होता है कि आप इतनी बार पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लॉन्गिट्यूड क्या होगी? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, क्या बातें कर रहे हो? What is the time difference between two places located at 90 डिग्री एंड 75 डिग्री? कोई 90 डिग्री पर है, कोई 75 डिग्री पर है, बताओ टाइम कितना डिफरेंस में होगा? टाइम पूछता है, क्या निकालो? टाइम पूछता है तो क्या निकालो? दोनों के बीच की डिग्री निकालो। ये मैंने अभी बता दिया, बहुत बार बता दिया कि टाइम पूछता है तो डिग्री निकालो, डिग्री पूछता है टाइम निकालो। टाइम पूछा है तो हम क्या करेंगे? डिग्री निकालेंगे। 90 और 75 के बीच में 15 डिग्री का फर्क है। मैंने तो रट ही रखा है कि 15 डिग्री पे कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे। मैंने रट के रखा है, आपको बता भी रखा है, जब हम इस पे क्वेश्चन कर रहे तो मैंने बता दिया था कि 1 डिग्री पे कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। 15 डिग्री पे 1 घंटा, और पूरे 360 डिग्री पे 24 घंटे। पढ़ी ये चीज़ें, इसलिए हमें क्या लग रहा है, सारा इजी सा लग रहा है कि ठीक है, हाँ ऐसा कुछ मुश्किल तो है नहीं इनमें। हाउ मैनी टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर देयर इन द ग्लोब? अरे लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती है बताओ? जाके भी आप इसको गलत नहीं कर सकते, आप कोशिश भी करोगे मैं इसको गलत कर दूं, ठीक है, इसको मैं गलत करूं, गलत टिक लगाऊं, तो क्या होगा? तुम गलत टिक लगाने पे भी सोचोगे यार इसमें कौन ज़्यादा गलत है। 90, 180, 270 आपको लगेगा सभी ज़्यादा गलत है इसमें तो एक ही मुझे अलग दिख रहा है यहाँ पे। कौन दिख रहा है? 360, क्योंकि पढ़ा है 360 कितनी लाइंस होती है टोटल? 360 लाइंस होती हैं। किसकी लाइंस होती है? लॉन्गिट्यूड की। और वो कैलकुलेट करके बताई थी आपको किस तरह से होती है। भाई लैटिट्यूड की पूछता हमको समझ में आती। लैटिट्यूड के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अलग रहता है। लैटिट्यूड में हमने देखा है कि ऊपर 90 डिग्री वाली और नीचे 90 डिग्री वाली जो नॉर्थ और साउथ है, वहाँ पे कोई लाइन नहीं बन पाती। इसकी वजह से वहाँ पे जो लैटिट्यूड्स की लाइंस का नंबर है वो सिर्फ 179 रह जाता है। तो वो पूछता समझ में आता
क्या वो पूछता, समझ गए, और तो क्या पूछेगा, लेकिन वो पूछता तो हमको समझ में आता कि ठीक है अच्छा क्वेश्चन करा इसने, बच्चे जल्दी में उसके अंदर टिक लगाते कि कितनी लाइंस होती है, बच्चे देखते ऊपर 90 नीचे 90, 180 पे टिक लगा रहे हैं, 179 कोई पूछ रहा ही नहीं है, लेकिन हमने कर रखा है, हमें तो पता है कि 179 है उसका आंसर। आगे कह रहा है व्हाई डज द प्राइम मेरिडियन नॉट फॉलो स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट, अरे क्यों स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, देखो पूछ लिया मैंने, तुम्हें बताया था ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 180 डिग्री वाली जो होती है वो जिगजैग में क्यों थी, अरे किसको बचा रही थी वो, किसको बचा रही थी, वो बचा रही थी किसी कंट्री को, ताकि अगर वो उस कंट्री से निकल गई तो उस कंट्री में एक ही दिन में कितनी डेट्स देखने को मिलेंगी, 2 डेट्स देखने को मिलेंगी, कि अगर इधर 2 अगस्त है, ये 180 डिग्री वाली इसकी वजह से क्या होता था कि अगर उधर 2 अगस्त है तो इधर क्या देखने को मिलेगा, 3 अगस्त, याद है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है इसको, 180 डिग्री वाली जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जा रही है, तो इसकी इसलिए क्या करा, कंट्री से बचने के लिए ये लाइन हमने कैसे ड्रॉ करी, जिगजैग ड्रॉ करी थी, तो किससे बचने के लिए, ड्यू टू लैंड मास एंड कंट्री बॉर्डर, अर्थ रोटेशन कोई लेना देना ये कुछ है ही नहीं, लेना देना नहीं है इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू, अरे अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है, ठीक है, करो इसको गलत, चला के गलत करके बता दो तुम, नहीं हो पाएगा, दिख रहा है सेंटर से कौन जा रही है, इक्वेटर, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस मोस्टली थ्रू विच ओशियन, किस ओशियन से जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, वो 180 डिग्री वाली जो सामने दिख रही, जो किधर जा रही है, अर्थ के पीछे से, और मैंने बताया था अर्थ के सामने से नहीं पीछे जा रही है, और इधर पीछे की तरफ कौन से ओशन होते हैं, ये इधर पैसिफिक जुड़ा हुआ होता है, तो अर्थ के पीछे कौन सा ओशन होता है, पैसिफिक ओशन, अर्थ के पीछे नहीं, मतलब हम जो मैप देखते हैं, या हम है ना, हम जो मैप देखते हैं उसमें पीछे की साइड में होता है पैसिफिक ओशन, क्योंकि हम क्या करते हैं जो भी मैप देखते हैं उनमें हमको लैंड मास देखना होता है, और लैंड मास जो है वो सामने जिधर की साइड है हम बस उधर ही का मैप देखते हैं, हम उसके अपोजिट का नहीं देख रहे कि पीछे की तरफ क्या होगा, लेकिन पीछे की तरफ कौन सा ओशन रहता है आपका, पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब, ग्लोब पे अगर सबसे लंबी मैं इस तरह लेटी हुई लाइन खींचूं, कैसी लाइन है, लेटी हुई, अगर लेट के मैं ऐसे कोई लाइन खींचूं, मैं लेट के नहीं, इस लाइन को लेटा हुआ खींचूं, तो कितने डिग्री पे होगी, अरे याद आ रहा है, 0 डिग्री, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, टिक करो 0 डिग्री पे, मत देखो ऑप्शन क्या दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आ रहे समझ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस कंट्री से पास नहीं होती, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन नीचे नीचे ऑस्ट्रेलिया से जा रही थी, ब्राजील से भी जा रही थी, साउथ अफ्रीका जो उससे भी जा रही थी, अफ्रीका के नीचे साउथ अफ्रीका था, केन्या से नहीं जा रही थी, केन्या से कौन जा रही थी, केन्या से जा रही थी इक्वेटर, केन्या से कौन जा रही थी, इक्वेटर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किससे पास नहीं हो रही, केन्या से पास नहीं हो रही, अरे अभी रिसेंट लेक्चर में कराया हमने ये कवर, पढ़ो आराम से मजे से। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कौन सी लैटिट्यूड है जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन मतलब कि आधी रात को भी सूरज है, आधी रात हो रही है पर अभी भी दिन हो रखा है, यहाँ तो सूरज आया हुआ है, अरे कौन सी जगह बताई थी, याद करो, देखो इसमें इक्वेटर कह रहा है, ये कह रहा है 23.5, 66.5, 90 डिग्री साउथ, देखते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे अर्थ थी, अर्थ के टिल्ट की वजह से क्या होता था, जो इधर सन है उसकी रेज सिर्फ इसके ऊपर आती थी, अब इसमें क्या होता था, रेज यहाँ भी आ जाएंगी, यहाँ भी आ जाएंगी, यहाँ भी आ जाएंगी, इससे नीचे नहीं पहुंच पा रही रे, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन थी जिससे नीचे नहीं जा पा रही थी, ये चलो डायग्राम दूसरा गलत बना दिया मैंने, इसको सही करते हैं एक बार डायग्राम को, ये सन है, सन के इधर कौन है, अर्थ है, अर्थ टिल्ट हो रखी है, सेंटर से तो 0 डिग्री पे इक्वेटर बनाई, इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उससे ऊपर क्या बनाई 66.5 पे, ऊपर की तरफ कौन सी होती है, कौन सा सर्कल होता है ऊपर, आर्कटिक सर्कल, और नीचे की तरफ कौन सा होता है, नीचे की तरफ क्या है, अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 23.5, ये 23.5। हमें क्या पता था कि अर्थ की जो इसकी सन की जो रेज होती है वो सिर्फ किस पे आती है, सन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि डायग्राम पे अच्छा दिखे ये,
भाई हमने क्या पढ़ा था, सन की रेज जो होती है या तो इस पे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इक्वेटर पे, कैप्रिकॉन पे, सही बात है, ये रहा सन। लेकिन आप देखो क्या यहां तक पहुंच पाएगी, क्या इस जगह में आ पाएगी ये नहीं पहुंच पा रही यहाँ पे। तो ये 66.5 जो पीछे वाला पार्ट है इसके, वहां पे नहीं पहुंच पा रही है। इधर तो हमें दिख रहा है ये कौन सा सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल, मतलब अंटार्कटिका पे नहीं पहुंच पाएगी। कब तक नहीं पहुंच पाएगी, जब ये जैसे अर्थ यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये इधर आएगी, फिर अर्थ इधर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगी तब तक इस वाले पार्ट में कोई रोशनी, कोई सन की रोशनी नहीं आएगी। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन की रोशनी आती रहेगी। अब अगर अर्थ घूम भी रही है तो भी ये पार्ट हमेशा आगे ही रहने वाला है, ठीक है, किसके टूवर्ड्स रहने वाला है, सन के टूवर्ड्स। और ये पार्ट जो है हमेशा किधर छुपा रहेगा, अर्थ मतलब सन से पीछे छुपा रहेगा। अर्थ चाहे से रोटेट करती रहे, अपनी जगह पे घूमती रहे, फिर भी पीछे छुपा रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जब राउंड लगेगा 6 महीने का, तब तक ये पार्ट पीछे छुपा रहेगा। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यहाँ पे सन नहीं आएगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, 6 महीने तक नाइट, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 6 महीने तक दिन। ये हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। लेकिन जैसे ही अर्थ यहाँ से आगे निकलेगी इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आती है, अब क्या होगा, अच्छी बनाऊं, अच्छी बनाएंगे, इतनी गंदी सी अर्थ क्यों बना दिया आपने। चलो देखो, अब भी जैसी भी, हमें तो जो चीज़ समझनी है उसको देखते हैं। क्या समझना था हमें, चलो इसकी एक्सिस तो सही करूं, एक अच्छा सा डायग्राम, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या देखने को मिला कि इधर क्या होगा, अब नीचे वाले पार्ट पे क्या आ रही है, सन की रेज आएंगी, कौन से वाले पार्ट में नहीं जाएगी, इधर वाले में। तो मतलब जहाँ पे पहले 6 महीने के लिए दिन था, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने दिन चलता था, अब वो पार्ट पीछे की तरफ छुप जाएगा जैसे उधर जाएगा। और पीछे की तरफ छुपने की वजह से वहाँ पे क्या रहेगी, अब नाइट रहेगी, और नीचे वाला पार्ट जो है इसके ऊपर क्या आती रहेगी, सन की रेज आती रहेंगी। तो जब अर्थ यहाँ से यहाँ तक आगे आती है, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आगे आ जाता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट आगे रहता है, तो यहाँ पे 6 महीने के लिए क्या रहता है, नॉर्थ में दिन रहता है, और फिर जैसे वो पीछे छुपता है तो 6 महीने के लिए रात हो जाती है। साउथ में जस्ट उल्टा चलता है कि जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो 9 महीने, वो 6 महीने के लिए रात रहती है, और उधर 6 महीने के लिए दिन हो जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो कौन सी वो लैटिट्यूड है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो लैटिट्यूड कौन सी है आपकी, 66.5 डिग्री, क्योंकि कहानी 66.5 डिग्री के बाद में हो पा रही है। तो इक्वेटर होगी नहीं, ये होगी नहीं, ये होगी नहीं, कौन सी होगी, 66.5। देखो इसने 90 डिग्री साउथ भी दिया है, अच्छी बात है, इसने दिया है, क्या कहा इसने, 90 डिग्री साउथ। पर 90 डिग्री साउथ तो बिल्कुल एक पॉइंट है, वहां पे भी हो रहा है, लेकिन हमें क्या है, हमें पहले वो लाइन देखनी है जहां से ये एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में कहानी स्टार्ट कहां से हो रही है, 66.5 से। यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि कोई गलत नहीं है, पर ये तो कह रहा है 90 डिग्री साउथ, मतलब ये तो कह रहा है सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ऐसा होता है, इस पॉइंट के ऊपर ही ऐसा नहीं होता। 66.5 के बाद में पूरे सारी जगहों पे हमें इसी तरह का कुछ देखने को फिनोमिना मिलता है। तो हम इसका आंसर ये टिक कर देंगे। 18 क्वेश्चन, द आर्कटिक सर्कल लाइज एट, आर्कटिक सर्कल कहाँ मिलेगा, सुपर सिंपल, सुपर इजी, अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 66.5, किधर की साइड में, ऊपर की साइड में आर्कटिक सर्कल मिलता है, क्योंकि उधर एक ओशन भी है। कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन, ऊपर ही ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रॉस बाय बोथ द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। अरे कौन है जहां से इक्वेटर भी जाती है और प्राइम मेरिडियन भी जाती है, बताओ, पढ़ा था, बताया मैंने, उसके लैंड मास पे से नहीं जाती, ठीक है, कंट्री की लैंड पे से नहीं जाती, उसकी वाटर वाली जो टेरिटरी है, जो वाटर बाउंड्री है उसकी, वहां से जारी होती है वो। और कौन था वो, गैबॉन, कौन था, गैबॉन था। तो गैबॉन का नाम यहाँ पे याद रख लेना, ऐसा पूछ लिया गया, कभी दोबारा पूछ लिया जाए तो हम कर लेंगे इसको, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल इज ए ग्रेट सर्कल। अरे ग्रेट सर्कल कौन सा होता है, कितनी बार बताऊं, इक्वेटर होता है, बार बार कैसे बताता रहूं तुम्हें। द साउथ टेम्परेट जोन, द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन, कहाँ पे मिलेगा साउथ टेम्परेट। हमें साउथ टेम्परेट चलो पता है नहीं पता, लेकिन याद करो, इक्वेटर होती थी 0 डिग्री, 23.5, 23.5, कौन सा जोन होता था, ट्रॉपिकल, कौन सा होता था, ट्रॉपिकल। इसके ऊपर 66.5, 66.5, कौन सा जोन हो गया ये,
टेम्परेट, कौन सा हो गया? टेम्परेट, टेम्परेट। और नीचे वाला भी कौन सा हो गया? टेम्परेट। क्या पूछा इसमें? साउथ टेम्परेट जोन, साउथ में नीचे वाला ये आ गया। अब नीचे साउथ वाला टेम्परेट जोन देखो किस किस से मिलकर बना है? 66.5 ये वाली। अरे इस वाली को क्या कहते हैं? नीचे अंटार्कटिका है तो इसको कौन सा सर्कल कहते थे? अंटार्कटिक सर्कल। तो ये रहा अंटार्कटिक सर्कल, ये रहा और ये रहा। और क्या है ऊपर वाली कौन सी? इसका क्या नाम है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? अरे इंडिया कहां से कहां तक फैला है? लैटिट्यूड में बताओ। लैटिट्यूड मतलब ऊपर ही ऊपर, नीचे नीचे वाली बताओ। सबसे पहले नीचे नीचे की हमें पता है कितनी है वो? 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, इन्होंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, ये वाली लैटिट्यूड भी दे दी 6 डिग्री 4 मिनट। याद है निकोबार के अंदर बताया था मैंने आपको, अर्थ जो होती है मेन लैंड जो होती है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, पर उससे भी नीचे आपको साइड में निकोबार मिलता है, अंडमान निकोबार। उसका निकोबार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है। लेकिन वो 6 डिग्री 4 मिनट साउथ तो है ही नहीं, तो साउथ वाले तो यहाँ पे हटा दो। इंडिया का साउथ का कोऑर्डिनेट तो कोई आता ही नहीं है लैटिट्यूड के अंदर, सारे नॉर्थ में रहते हैं। तो ये वाला फिर भी सही है इनका, लेकिन इसके अपोजिट में जो ये दे रखा है इन्होंने ऊपर वाला, वो गलत दे दिया। क्योंकि हमें पता है ऊपर वाला जो होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। और बी जो इसने आंसर लिखा है वो इंडिया को कौन सा एक्सटेंट लिखा है उसने? मेन लैंड वाला, जमीन वाला। जमीन वाला मतलब जो इंडिया में यहाँ वाला पार्ट है, ये वाला दिया है इसने, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। वो साइड में जो यहाँ पे अंडमान निकोबार बने हुए हैं उसका वाला नहीं दिया इसने, क्योंकि अगर वहाँ का देता तो वहाँ पे क्या होता? 6 डिग्री 4 मिनट। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, क्या ऑप्शन देता है, उस अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूड तो सिंपल है, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। पढ़ रखा है हमने दोनों तरफ का। ईस्ट ईस्ट मिलना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आंसर टिक करते वक्त ईस्ट भी देख लेना पीछे लगा हुआ, क्योंकि अगर आपने कहीं जल्दीबाजी में वेस्ट वाला टिक कर दिया, हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाया नहीं इसको, पर वेस्ट वाला दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर उन्होंने वेस्ट वाला दे दिया और आपने टिक कर दिया ना वेस्ट पे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से करना इसको। आगे कह रहा है विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? इंडिया के मिडल से कौन सी जा रही है? इंडिया के मिडल से कौन सी लैटिट्यूड जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर लेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स? कितने स्टेट से जा रही है? सिंपल है सर। स्टेट क्या पूछ रहे हो? कैपिटल पूछ लो, वो बता दूंगा। डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट बता दूंगा, कुछ नाम है डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही बता दूंगा मैं, कुछ कैपिटल्स बता दूंगा मैं। स्टेट तो आपने बहुत सिंपल चीज़ पूछी, आप तो स्टेट्स के नाम बता दूंगा मैं, समझ रहे हो? इतना पढ़ लिया आपने। स्टेट के नाम बता दूंगा, कैपिटल्स बता दूंगा, कैपिटल्स की डिस्टेंस भी बता दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे पास कौन है, सबसे दूर कौन है, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है और उसमें सारी चीज़ें क्लियर है। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 8। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज क्लोजेस्ट टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन के सबसे पास कौन है? एग्जैक्ट कौन है? एग्जैक्ट बताइए मैंने, एग्जैक्ट एक जगह है, क्या नाम है उसका? मिर्जापुर। क्या नाम है उसका? मिर्जापुर। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मिर्जापुर ना देके उसके पास में कौन है? इलाहाबाद, उसका नाम भी आ जाता है। पुराना पेपर है तो इलाहाबाद लिखा हुआ मिलेगा, नया पेपर है तो प्रयागराज देखने को मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया हमने? प्रयागराज कर दिया। वो इसके पास से जा रही है। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस। इंडिया के अंदर जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या डिटरमाइन करती है? टाइम डिफरेंस, सही बात है, लॉन्गिट्यूड का तो काम ही टाइम डिफरेंस है। वेरिएशन इन क्लाइमेट, अरे लैटिट्यूड का काम क्या था? क्लाइमेट बताना, मौसम बताना। डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन, वेजिटेशन में डाइवर्सिटी बताती है, सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं जब अर्थ पे बनाते हैं ना इक्वेटर, तो हम यहाँ पे वेजिटेशन कैसे बनाते हैं? ये ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, ये टेम्परेट वेजिटेशन है, ये टेम्परेट वेजिटेशन है। तो लैटिट्यूड जो होती है उससे वेजिटेशन भी बता सकते हो आप। मैंने बताया भी था कि ये ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मतलब यहाँ पे सन की हीट ज़्यादा आती है। सन की हीट ज़्यादा मतलब अगर हीट ज़्यादा है तो वाटर का इवेपोरेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा उगेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो कैसे रहने वाले हैं? हमेशा एवरग्रीन रहेंगे, क्योंकि हमेशा बारिश होती रहेगी, इसलिए मैं इनको कह सकता हूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
फिर लेकिन अगर ऊपर ऊपर टेम्परेट वाला नीचे टेम्परेट वाला देखते हैं तो आप कहोगे कि यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं गिरती, तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा नहीं होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होगा तो बारिश ज़्यादा नहीं होगी, बारिश ज़्यादा नहीं होगी तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे तो आप क्या कहोगे कि ये जो फॉरेस्ट है कौन से फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट अलग होते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा घने जंगल देखने को नहीं मिलते, घने जंगल आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन में। टेम्परेट वाले में आपको ज़्यादा एवरग्रीन भी देखने को नहीं मिलेंगे कि पूरे एवरग्रीन है हमेशा सालों साल वो क्या है हरे हैं, वो ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल में देखने को मिलते हैं। तो ये लैटिट्यूड जो होती है बता देती है कि किस जगह पे कैसा वेजिटेशन मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग के जो लेक्चर थे उसमें हमने कहीं पे देखा था कि जैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट वाला, व्हाट इज़ द टोटल टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस कितना चलेगा, टाइम डिफरेंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि गुजरात किस लॉन्गिट्यूड पे, अरुणाचल किस लॉन्गिट्यूड पे। वैसे तो हमें पता है आंसर, लेकिन फिर भी चलो हमें भी पता है कि ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। अप्रॉक्स जो है इनका कितने डिग्री का एक्सटेंड हो जाता है, 30 डिग्री का जो डिफरेंस है, और 15 डिग्री पे 1 घंटे होते हैं, तो 30 डिग्री पे कितने घंटे हो जाएंगे, 2 आवर्स। तो अप्रॉक्स मुझे कितने का देखने को मिलेगा यहाँ पे डिफरेंस, 2 आवर्स का देखने को मिलेगा। द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज, इंडिया की सबसे साउथ के अंदर। अब देखो इसने पूछ लिया सदर्न मोस्ट बताओ मेरे को, अब नहीं कह रहा ये सिर्फ मेन लैंड की बताओ या ये बताओ, कह दिया बिल्कुल साउथ की ही बताओ मेरे को। तो साउथ में अंडमान निकोबार हमारा ही पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी है, इसलिए आप क्या कहोगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। समझे? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के वही टिक करते हो। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन कौन सी स्टेट से पास हो रही है, कौन सी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी। राजस्थान कहाँ आ गया भाई, कहाँ से राजस्थान सोच रहे हो तुम कि पास राजस्थान से पास हो सकती है? अरे राजस्थान से पास करा दोगे क्या, नहीं कराओगे ना, राजस्थान से नहीं कराऊंगा, पंजाब से भी नहीं कराऊंगा, कभी गलती से मणिपुर और नागालैंड असम से तो भूल के भी नहीं कराऊंगा, तो फिर कहाँ से कराऊंगा सर, यूपी से, एमपी से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर से, याद आया, यहाँ से पास कराऊंगा। तो ये जगह है, ये तो बहुत बच्चों वाली बात करी इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन नहीं आता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे राजस्थान था, एमपी था, त्रिपुरा था, थे। इनके नाम बताऊं इनकी, अरे आप पूछो सही, बहुत सारी डिटेल बताऊंगा सर, आप पूछो सही, लेकिन आप तो ऐसे इजी क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है? तो इसमें कैसे मैं सारी अपनी डिटेल्स बता सकता हूँ, नहीं बता सकता, बस आपको तो आंसर बता दूंगा कि महाराष्ट्र से वो पास नहीं होती, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सुपर सिंपल, सुपर इजी, बिल्कुल इजी, ठीक है? आप क्या करते हो, पढ़ते हो, टिक मार के आगे निकलते हो, 10 सेकंड में क्वेश्चन कर देते हो, और उसके जो आपने बचा ली बाकी का टाइम वो आप किसी और अच्छे क्वेश्चन में देते हो जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है? हालांकि जिसके अंदर जो टाइम कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे उसमें भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको लगभग 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के आसपास आप उसमें टाइम लगा लोगे टाइम कैलकुलेट करने वाले के अंदर। अच्छा 31 क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में हमको देखने को मिले, ठीक है, यूपीएससी एसएससी वगैरह से रिलेटेड एग्जाम्स में देखने को मिले, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और क्वेश्चंस देखें, पेपर्स को उठाएं और उनमें कहीं ढूंढे, कहीं दिख जाए क्वेश्चन, या फिर स्पेशल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का आपने कहीं टॉपिक देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होंगी, क्योंकि पढ़ हम सब कुछ चुके, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का सब कुछ पढ़ चुके, उससे बाहर कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, है ना? तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, अगले जो अगला आपका लेक्चर आएगा उस लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक लेंगे और नए टॉपिक को फिर स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्ली ये चांस रहेगा, प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको मैं अर्थ के क्रस्ट के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ाऊँ, है ना? तो ये अपन अगला टॉपिक लेने वाले, तो अगले टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक आप इसका रिवीजन करें, क्वेश्चंस करें, ठीक है? मिलते हैं, गुड नाइट।